अब तक हमने 15th क्वेश्चन तक तो कर लिया था, अब 16th क्वेश्चन में आ गए थे। 16th में क्या दे रखा है कि सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ओके, वन ऑफ देम इज माइनस के एंड अदर इज प्लस के ई प्लस के डेल्टा ई। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज जीरो, यानी कि इन दोनों का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर नेट जीरो तो इक्वल होंगे ना ये दोनों, ओके ठीक है। व्हाट जीरो देन डेल्टा ई इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, और जो पूछ रखा है तो देखो एक बार के लिए, जैसे कि एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा 1 प्रोटॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस के 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास वही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस का ही, और जो प्रोटॉन का है नॉर्मली तो होता है प्लस का ही, लेकिन इसको हमने चेंज कर दिया और प्लस के मतलब ई प्लस का तो है ही, प्लस के डेल्टा ई कर दिया, ये ऐसा यही उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इसमें जो एक और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा कुछ, उसका भी ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन प्लस के 1 प्रोटॉन ऐसा कुछ होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, डी है। इनके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी रही होगी क्योंकि चार्ज होगा इसमें, और दूसरी बात ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों का नेट है ना जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेट तो तभी जीरो होगा ना, क्योंकि इसको इस साइड भेज दें तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तब वो जीरो आ रहा था, इसको इस साइड भेज दिया प्लस का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जी M1 M2 बाय में क्या आर का स्क्वायर। आर से तो आर कट ही रहा है क्योंकि दोनों में सेम ही होगा, तो के Q1 Q2 इज इक्वल टू जी M1 M2 है। और दूसरी बात, अब देखो इसमें चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो एक तो माइनस का ही इलेक्ट्रॉन का कर दिया और प्रोटॉन का भी ऐड कर दिया, ई प्लस के डेल्टा ई, ये दोनों कट जाएंगे, एक माइनस का ही और एक प्लस का ही, ये दोनों कट गए। तो एक के ऊपर चार्ज माइनस का, मतलब Q1 की वैल्यू इतनी आ गई, और Q2 भी तो हाइड्रोजन का ही एटम है, उस पर भी Q2 इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, के ई डेल्टा ई इंटू में डेल्टा ई जी M1 M2 ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ से क्या कर सकते हैं आगे, मास दे रखा है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दे रखा है, H की वैल्यू पुट कर दें, मतलब M की वैल्यू पुट कर दें इन दोनों में, और K और G की वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, K का स्क्वायर हो जाएगा ना, K डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी M1 M2, K को इस साइड भेज देंगे, डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय में के M1 M2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के कितना होता है 11, माइनस के 11 होता है। और M की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, तो मैं 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27, और इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना एक बार, और 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27 बाई में जो यहाँ पे के था, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। अब एक चीज़ बताओ, इसने ऑर्डर पर पूछ रखा है, और ऑर्डर का मतलब वैसे तो सॉल्व करना होगा पहले उसके बाद ही, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शंस में कहीं पे 20 है, कहीं पे 23 है, कई सारी उनका डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे 37 और कहीं पे 40 क्या ये 47, तो मतलब कई सारा डिफरेंस है, तो पता चल जाएगा। और वैसे माइनस में इतना कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, तो इनको हम हटा ही देते हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं,
ठीक है। और जो ये 10 के मल्टीपल है, जो इनकी वैल्यू है, इनको बस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 10 की पावर माइनस के 11 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27। और यहाँ पे ये नीचे था ना, ऊपर कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर ऊपर भेज देना इसको, 10 की पावर माइनस 9। अब देखता हूँ, यहाँ पे इन सब को ऐड कर देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। ऑर्डर में है, बस इन सभी को हटा दिया मैंने, इक्वल नहीं है लेकिन काट सकते हैं इनको ऑर्डर के बस के लिए। तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस के 19 माइनस के 27 माइनस के 27 और 27 इंटू में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब इन बस को सॉल्व करना है ना। माइनस के 19 माइनस के 27 माइनस के 27 को मैं एक बार 27 माइनस के 1 लिख सकता हूँ, माइनस का ही, माइनस के 19 माइनस के 26 माइनस के 20 मतलब 1 माइनस के 27 ऐसा कर सकता हूँ ना। अगर ये माइनस इसमें ऐड कर दिया तो माइनस का 20 माइनस के 26 माइनस के 27 बच गया। अब इनमें से 26 को क्या लिख सकते हैं हम, 26 को 20 प्लस के 6, रुक जाओ एक बार के लिए। अगर जो है 20 वाला पार्ट है, इन सभी को ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 60 माइनस के 60 और यहाँ पे कितना है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, छोड़ो। यहाँ पे माइनस का 20 था और यहाँ पे माइनस के 26 को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 70 माइनस के 6 और माइनस के 20 माइनस के 7 20 20 20 माइनस के 60 माइनस के 6 माइनस के 7 और इसको 6 को 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस के 1 और 6 6 12। यहाँ पे कितना होगा, माइनस के 72 माइनस के 1 माइनस के 73 हो गया, 73 हो गया। तो और यहाँ पे स्क्वायर था इसका, ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 की पावर माइनस के 73 का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट कर देंगे, मतलब सॉरी, क्योंकि ई का स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे या फिर दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्योंकि ये हमने काट दिए थे तो ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको 74 बना लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। इसका आधा क्या हो जाएगा 74 का, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस के 74 बाय में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 और 7, मतलब 3 2 6 और 1 कैरी रह गया और 14 हो गया 7। 10 की पावर माइनस के 37 आ गया, ये हो गया 16 का 3। मतलब यार आगे करना है सॉल्व तो कर सकते हो आप, वैसे पूरा भी कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर बस का मतलब यही होता है। और यहाँ पे भी पता चल ही रहा है कि 10 की पावर में बस निकालना है तो कुछ मतलब नहीं। लेकिन अगर ये ऑप्शन वगैरह में ऐसे दे रखे होते ना, 10 की पावर माइनस के 4 10 की पावर माइनस के 5 10 की पावर माइनस के 6, मतलब बिल्कुल ही नज़दीक है, तब पूरा सॉल्व करके करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा गैप है तो इतना कुछ वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ जाएगा। और मान लो एक बार के लिए यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया होता, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया होता 74 की जगह 70 मतलब 73 था ना, 73 को मैंने मान लिया होता 72 मान लिया होता तो इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 36 आ जाता। तो 36 नज़दीक किसके 37 के, ये तब भी ऑप्शन यही होता 16 का 3। सिक्सटीन का 3 क्या आ गया, 17 का शायद, एक मिनट यहाँ पे नहीं आएगा, चलो ठीक है। 17 में क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, ई की वैल्यू दे दी है, लिख लेते हैं 2 इंटू में 10 की पावर 5
ई दे दिया। इट एक्सपीरियंस है टॉर्क, टॉर्क दे दिया है कितना 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन डाइपोल, इफ़ द डाइपोल लेंथ, क्यू की वैल्यू निकालनी है और लेंथ दे रखी है हमें कितनी, यहाँ पे 12 भी कर सकते हैं, मतलब जो यहाँ पे डाइपोल है ना माइनस का क्या हुआ प्लस का क्या हुआ, ये पूरी की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, सॉरी ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी किया था हमने, देखो ये किया था फोर्थ, ऐसा ही है ना शायद। बिल्कुल लगभग लगभग नहीं, लगभग क्या पूरा ही सेम है। फोर्थ क्वेश्चन किया था उसका आंसर ये आया था सेकंड। बाकी चलो कर देते हैं दोबारा से। टॉर्क होता क्या है, पी क्रॉस ई है ना, या फिर पी ई कोस थीटा, पी साइन थीटा, सॉरी पी ई साइन थीटा है ना, क्रॉस है ना तो साइन हुआ, मतलब क्रॉस यानी क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट, मतलब क्रॉस है ना, मैं से याद रखता हूँ क्रॉस, और यहाँ पे कोस नहीं होगा, यहाँ पे होगा साइन, और यहाँ पे अगर डॉट है, डॉट कोस के सी है तो सी नहीं आएगा, सी दूसरे में आ जाएगा, ऐसे ही बस कर लेता हूँ मैं तो। टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 4, और यहाँ पे पी क्या होता है, पी होता है डाइपोल यानी कि क्यू एल, और क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, और एल कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -2, और साइन थीटा साइन 30 दे रखा है, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से गया 2, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालनी थी ना, सॉरी यार मैंने कुछ थोड़ी सी गलती कर दी, गलती क्या कर दी, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कर दी और पी की वैल्यू कर दी, लेकिन ई की वैल्यू तो अभी तक की ही नहीं है। ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 2 इंटू में 10 की पावर 5, चलो एक मिनट रुक जाओ मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या लिखते हैं, पी इंटू एल, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्या होता है क्यू इंटू में एल, और ई की वैल्यू ऐसे कैसे, और साइन 30 यानी साइन 30 1/2। आगे सोल्व करेंगे, टॉर्क क्या दे रखा है 4, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, और एल कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 10 की पावर 5 और इंटू में 1/2, इससे यही गया, और यहाँ पे क्योंकि 4 था तो इससे ये कट जाएगा 2, यहाँ पे माइनस का 2 था, यहाँ पे प्लस का 5 था, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, इसको इस साइड भेज देंगे तो 2 इंटू 10 की पावर 3 बन रहा है माइनस के, क्योंकि ये प्लस का था तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा, इसको आगे ऊपर भेज देंगे तो माइनस का 3 क्यू की वैल्यू, और ये कितना होता है माइक्रो में, माइक्रो नहीं क्या बोलते हैं उसको, मिली या फिर कुछ, हाँ मिली 2 MC, ये 10 की पावर -3 मिली होता है ना, ये आ जाएगा। 17 का क्या आ गया सेकंड, 17 का ये आ गया सेकंड। तो यार थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी तो दोबारा से एक बार कर रहा हूँ रिकॉर्ड। 2 identical charged spheres suspended from a common point by 2 massless string of length L, यहाँ पे मैंने बना रखा डायग्राम कि कुछ मासलेस स्ट्रिंग से अटैच थे और जिनकी डिस्टेंस L है, इनका चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, क्योंकि आइडेंटिकल है तो ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है D, और D है, ये दे रखा है कि D काफ़ी ज़्यादा छोटा है L से, D L से छोटा है, ठीक है। और अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, रिपल्शन लग रहा होगा इसकी वजह से, या इन दोनों के ऊपर रिपल्शन लग रहा होगा, F इस साइड F, और यहाँ पे mg, ठीक है। द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पीयर एट कॉन्स्टेंट रेट, और कॉन्स्टेंट रेट्स का क्या मतलब है, dq/dt क्या है कांस्टेंट,
As the result, the spheres approach each other with a velocity v. The v varies as the function of distance x between sphere. तो एक चीज़ देखो, फोर्स यहाँ पे यही लग रही है मेन, तो इन दोनों के ऊपर रिपल्शन, और एफ की वैल्यू क्या है कि Q1 Q2 बाय में क्या है इनके बीच का डिस्टेंस d, या फिर x मान लो, एक की बात है वैसे तो x मान लेते हैं हम, ठीक है। x हमने मान लिया है x, क्योंकि इसमें x की टर्म में ही पूछ रहा है तो x ही मान लो, इसको कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि f उतनी कम होगी, मतलब f क्या है प्रोपोर्शनल लाइन के वो किसके, मतलब चार्ज के। अगर चार्ज कम लीक हो रहा है यानी कम हो रहा है तो इनके बीच में फोर्स कम होगी तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाने लग जाएंगे। एक दूसरे की तरफ जाते हुए इनमें कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ ही जाएगी। वेलोसिटी आ रही तो वेलोसिटी पूछ रही है किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो देखो मैंने एक बार पता है क्या कर दिया था, इसमें लगा दिया था वर्क पावर एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब वैलिड तो नहीं है लेकिन मैंने ऐसे ही देखो मैंने कैसे लगा दिया था कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क, है ना, और वर्क के बराबर है उसके एफ डॉट एक्स। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एफ क्या दे रखा है, एफ होता है के Q1 Q2 बाय में एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है ही, इससे ये काट दिया और ये बाकी सारी चीज़ें स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 बाय में एक्स वी प्रोपोर्शनल सॉरी, क्योंकि ये थे तो लेकिन हमने वैसे कांस्टेंट थे तो इसलिए हटा दिए। एक्स 1 बाय में 2 वी इज इक्वल टू एक्स 1 बाय में 2 ऐसे कर दिया था, लेकिन है तो ये गलत, आंसर भी ठीक आ गया था और मैंने दिखाया अपने दोस्त को, वहाँ देख मैंने तो ऐसे कर दिया। बताया उसने, कई सारी बातें भी सुनाई। चलो कोई बात नहीं, उनकी वजह से आज पढ़ा पा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये होगा थीटा एंगल अगर ये थीटा है तो एक चीज़ बताओ, जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा होगा आपको, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नेट आएगा, है ना, नेट, और ये नेट किसके बराबर होगा, अगर यहाँ से देखें मतलब इसके इसमें आ जाएगा ना, इसके इक्वल में आना चाहिए वैसे तो नेट, लेकिन मैंने थोड़ा सा उस साइड ले लिया तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये नेट कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है एम जी, और यहाँ पे देखेंगे क्योंकि थीटा इस साइड है तो इसका साइन थीटा ये होगा। नेट यानी कि कुछ भी मान लो, इन दोनों को एफ मान लेते हैं, हमने एफ मान लिया एक बार के लिए एफ, और यहाँ पे एफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा, इसके के Q1 Q2 बाय में एम के, और साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है 10, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, एफ क्या एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है के Q1 Q2 बाय में एम, और एफ कोस थीटा क्या दे रखा है एम जी एक्स का स्क्वायर, सॉरी, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एफ से एफ गया, और साइन वाई कोस क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है के Q1 Q2 बाय में, और क्योंकि आइडेंटिकल है तो Q सेम होंगे तो Q का स्क्वायर बाय में क्या होगा एक्स का स्क्वायर, और एम जी ये आ गया, यानी कि टेन थीटा की एक वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है के Q का स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर एम जी, है ना, ये आ गया। और एक और चीज़ बताओ, हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान बर्बाद पाकिस्तान, अरे यार पाकिस्तान बर्बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कभी ना कभी तो 10th क्लास में, 9th में नहीं 10th में ही पढ़ा था। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे थीटा इससे अटैच है तो ये तो हो जाएगा बेस, है ना, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, और यहाँ पे टोटल का डिस्टेंस x दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा ना, मतलब थीटा नहीं 90 डिग्री, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा। ये x/2 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पता चल गई, बेस की निकालनी है हमें। तो हाइपो क्या बोलते हैं उसको, हाइपो नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर इजगल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर x/2 का स्क्वायर प्लस के क्या है बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस इजगल टू अंडर रूट के एल का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय नहीं सॉरी x/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें बेस की वैल्यू भी पता चल गई और उसकी भी, तो थीटा की वैल्यू साइन टेन थीटा की वैल्यू एक और क्या आ जाएगी, x/2 परपेंडिकुलर बाय में बेस यहाँ पे है अंडर रूट के एल का स्क्वायर माइनस के x/2 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमें पता है कि एल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होगा, इसको हटा दिया हमने। तो साइन टेन थीटा मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल में क्या आ रहा है, ये क्यू का स्क्वायर बाय में क्या है एक्स स्क्वायर एम जी इजिकल टू एक्स स्क्वायर x/2, और यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है इसका, और ये तो हटा ही दिया ना हमने, और ये भी अंडर रूट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस l ये आ जाएगा। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है, l भी सेम रहेगा और 2 तो है ही कांस्टेंट, mg भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे x और ये q की टर्म में रख लिया हमने, q स्क्वायर इजिकल टू क्या है, इसको इस साइड भेज दें दो x की पावर 3, मतलब दोनों साइड अंडर रूट कर दें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 था 2 हो जाएगा नीचे, q की वैल्यू ये हमें पता चल गई, और दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम सभी लोगों को इंटीग्रेशन नहीं सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हमें सबको आती है, x की पावर 3/2, जिसको नहीं आती बेसिक मैथ देखो भाई, सीखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। दोनों साइड dt की टर्म में अगर रिस्पेक्ट कर मतलब डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है ये डी क्यू बाई में dt, और यहाँ पे भी dt कर दिया, और हमने वैसे ही मज़े में क्या कर दिया, दोनों साइड dx बाई में dx सेम रहेगा, ऊपर से भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी इसको काट देंगे तो 1 ऐसा का ऐसा रहेगा, कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। लेकिन कर लिया हमने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, डी क्यू बाई में डी टी इजिकल टू 3, क्योंकि यहाँ पे डी टी तो आ गया, लेकिन एक्स में तो है ही, एक्स मतलब टी के उसमें तो है ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे इसको 3x3 बाय में 2 बाय में क्या है dx, इस dx को इससे के नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे ये dx बच गया, इस dt को इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। आगे ये वाला तो है ही कांस्टेंट इजिकल टू कांस्टेंट 1 मान लो, इजिकल टू क्या है कांस्टेंट, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, 1 हमने वैसे मान लिया अपने मज़े के लिए। इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बाय में 2, और x माइनस का 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 हो जाएगा, तो क्या करेंगे 1 बाय में 2 हो गया, और ये dx के रिस्पेक्ट में किया था हमने, और dx बाय में dt यानी कि डिस्टेंस बाय में टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी, और dx बाय में dt वही होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी ही होता है। तो 1 ये भी कांस्टेंट है, ये इसको भी हटा दो, 1 इजिकल टू एक्स की पावर, अरे यार 1 बाय में 2 v, और इसको ये जो x की पावर 1 बाय में 2 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो 1 बाय में x की पावर माइनस के 1 बाय v हो जाएगा, आके इसको ऊपर भेज देंगे तो x 1 बाय में 2 इक्वल टू v, तो यहाँ पे v क्या रहा है प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 माइनस के 1, ये आ गया, ठीक है। चलता रही है ना रिकॉर्डिंग, कहाँ पता चले यार दोबारा से, चल तो रही थी, मैं डर ही गया था।
आंसर चेक कर लेते हैं। 18 का क्या है, माइनस का ये आ रहा है, 18 का 4, 18 का ये आ गया 4th। 19th में देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, अरे यार एक बार पानी पीने दो। तो 19th में है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय ई, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू दे रखी है ए आर, लिख लेते हैं, इसके पीछे लिख लेते हैं। क्या था, इक्वल टू ए आर दे रखा है। ए चार्ज कंटेन्ड इन ए स्पीयर, स्पीयर दे रखा है ना, स्पीयर के अंदर है क्यों, इसका रेडियस दे रखा है आर, आर नहीं सॉरी ए दे रखा है। सेंटर्ड एट ए ओरिजिन एंड गिवन बाय, ठीक है, वो निकालना क्या है हमें, चार्ज, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्यों कैसे निकलेगा, फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, क्यू इजल टू ई इंटू ए और क्यू बाई में ई नोट, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। और ई की वैल्यू हमें पता है, ये दे रखी है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए आर, और एरिया क्या होता है उसका स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई में ई नोट, ई नोट को इस साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई में ई नोट, क्योंकि वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो क्या हो रहा है 4 पाई ई नोट और ई आर की पावर 3, क्योंकि वैल्यू ये आ गई, सिंपल चेक कर लेते हैं। 4 पाई ई नोट ए की पावर, आर तो नहीं है यहाँ पे, ए आएगा क्योंकि रेडियस ए दे रखा है ना, तो क्या हो जाता 4th, 19th का 4th आ गया, 19th का 4th, 19th का 4th ये आ गया। दिख तो रहा था ना क्वेश्चन यार, दिख रहा था। 20 में क्या दे रखा है, 2 पिथ balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are क्या है ये rigidly जो भी है clamped at half of the height. The equilibrium separation of the ball become, तो एक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, tan थीटा की वैल्यू ये सारी क्या थी फोर्स, और नीचे mg था, tan थीटा यही आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा, एक मिनट यार दोबारा से बना लेता हूँ मैं डायग्राम। ये डिस्टेंस y दे रखा है और इनके बीच में वही अट्रैक्शन, इस साइड f, इस साइड mg, ये थीटा होगा तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है कितनी, इससे कर भी सकते हो, यहाँ पे नेट होगा, नेट का कोस थीटा ये, साइन थीटा ये, और साइन थीटा बाई कोस थीटा वही आ जाता है यहाँ पे mg सॉरी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, tan थीटा की वैल्यू f बाई में mg। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि tan थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे डिस्टेंस ही r था टोटल, तो ये क्या हो जाएगा r बाय में 2, और यहाँ पे तो बेस भी दे रखा और परपेंडिकुलर भी दे रखा, क्योंकि देखो थीटा इससे टच है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे थीटा होता है तो इसको बेस मानते हैं और ये इसको परपेंडिकुलर, इसी को बस इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के करके देख लो, बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये। और हमने पढ़ा था पाकिस्तान बर्बाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, ये p बाई में b क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है r बाई में 2 और बाई में ये क्या है बेस y,
और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ़ की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या है के Q1 Q2 बाई में एक्स का स्क्वायर या फिर कह लो रेडियस का, इन दोनों का बीच के डिस्टेंस का, आर का स्क्वायर यहाँ पे एम जी, आर का आर बाई में 2 बाई में वाई। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, आर ही चेंज हो रहा है और या फिर वाई चेंज हो रहा है, तो बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट, इन सभी को हटा दो तो ठीक है। एक मिनट, हाँ सही बात है, बाकी सारी चीज़ तो है ही कांस्टेंट। तो 1 बाय में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर बाय में 2 वाई, और यहाँ से अगर इसको इस साइड भेज देंगे तो 2 वाई इज इक्वल टू, और इसको इस साइड या फिर कह लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, 2 वाई इज इक्वल टू क्या है, आर की पावर कितनी 3, और यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, आर की पावर 3 के। और इसी के साथ मतलब एक तो ऐसे भी डिवाइड भी कर सकते हो, मैंने प्रोपोर्शनलिटी से करके देख लिया, ठीक है। वो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल देते और वो भी कर देते, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं है। जब ये y था तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी r, और इसके स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। जब ये y की पावर 3 होगा तो यहाँ पे r डैश मतलब r1 की पावर 3 हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। इन दोनों में डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे y डैश नहीं सॉरी y बाई में 2 दे रखा है, सही सीधी सी बात है, नया y तो ये है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 है ना नीचे, तो यहाँ पे 2 y बाई में, पेन खत्म हो गया यार, ठीक है। यहाँ पे नीचे y का ऐसा था, इससे ये काट दिया, r की पावर 3 बाई में r1 की पावर क्या है 3, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, निकालना क्या है, आर डैश की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको इस साइड ही भेज देंगे और इसको इस साइड, एक मिनट, आर डैश की पावर 3 इक्वल टू आर की पावर 3 बाई में 2 है, और इन दोनों के साइड मतलब इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 3 बाई में 3 और 3 सॉरी, और यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है, इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसकी पावर आर तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पे √2, लेकिन अंडर रूट नहीं है, अरे यार अंडर क्यूब है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका सीधा सा, आर की पावर आर, ये आ गया फर्स्ट ही ऑप्शन है, 20 का क्या है 1, 20 का ये 1 आ गया। अब चलते हैं 21 में क्या दे रखा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ द पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। देखो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि 90% चांस है कि आपके टीचर ने ये करवा रखा होगा आपको, लेकिन फिर भी किसी के अगर नहीं करवा रखा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब है, जो भी है, यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको ऐसे कर दिया, इसकी साइड दे रखी ए, अब इसके यहाँ पे मतलब एक कॉर्नर पे चार्ज दे रखा है क्यू, तो हमें पता है कि क्यू इनसाइड फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय में ई नोट। अब ये ई नोट मतलब यहाँ पे इसके हिस्से में कितना आएगा इस डिब्बे के, मतलब इस क्यूब के, एक तो क्यूब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे ऐसा, मतलब मेरी ड्राइंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो एक यहाँ पे इसके साइड में होगा, एक यहाँ पे इसके साइड में होगा, और इसके पीछे भी होगा एक, मतलब यहाँ पे मान लो तो इसके आगे भी एक और है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे 4 है ना, ऐसे ही एक बार और मान लो, एक कमरा मान लो, जैसे कि ऊपर से अगर इसको देखें, एक ये वाला कमरा हो गया, एक ये वाला कमरा हो गया, एक ये वाला कमरा हो गया, और एक ये, मतलब ये है इसके ही साइड में देख रहे हैं हम, ऊपर से जैसे यहाँ पे है तो एक पीछे भी होगा ऐसे ही सेम, ऊपर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये 8 कमरों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये हो गए। तो
8 जब ये सारे सभी को मान लो एक मान लेते हैं हम सारे इस डब्बे को एक बार के लिए सारे क्यूब को। जब ये फ्लक्स था क्यू टोटल मतलब टोटल तो ये था ई नोट, लेकिन अभी ये 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। 8 इसको इस साइड लिख देंगे तो क्यू एक उसमें कितना आ रहा है, या फिर कह लो 8 मैंने ऐसे लिख दिया। जो ये टोटल फ्लक्स था क्यू इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स मान लो। और टोटल फ्लक्स कैसे बन रहा है, Q1 उसके लिए प्लस मतलब यार Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 और ऐसे ही Q8 तक। तो इन सभी में मतलब सेम ही डिवाइड होगा ना चार्ज। 8 Q इज इक्वल टू Q1 कह लो, यहाँ पे मतलब सीधा से बात है Q/8 ई नोट आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अब यार 3D में कैसे समझा सकता हूँ, 3D में पॉसिबल नहीं है, वरना समझा देता। 21 का फोर्थ हो जाएगा, 21 का फोर्थ, 21 का फोर्थ ये हो गया। अब चलते हैं 22 पे। 22 में क्या दे रखा है, ए चार्ज Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is double, then the outward electrical flux will be। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाता है क्या, फ्लक्स क्या होता है गॉसियन सरफेस के लिए गॉसियन वाला फॉर्मूला लग जाएगा Q इनसाइड बाय में ई नोट। यहाँ पे उसके सरफेस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, जब Q इनसाइड बदल ही नहीं रहा तो वही है, कुछ चेंज होगा ही नहीं, रिमेन सेम। मतलब देखो ये स्फीयर था, इसके अंदर Q था, जब इतना बड़ा स्फीयर हुआ तब भी इसके अंदर Q ही तो दे रखा है। चार्ज पे अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वही रहेगा। 22 का क्या है दिख रहा होगा ना, 22 का फोर्थ रिमेन सेम, ठीक है। 22 का 3, 22 का यार कहाँ पे गया, 22 का ये फोर्थ है। 22 इसका देख लिया सेक्शन बी का, 24 का, ठीक है। अब 23 पे आ जाते हैं। 23 में एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। या फिर इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, दिख भी रहा है सही। 22 में क्या दे रखा है, 2 पॉजिटिव आयंस ईच। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनता है, जैसे मान लो एक बार के लिए पहले मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एटम है, एटम के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस के 1 प्रोटॉन। जब इसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, 1 ही दे रहे हैं सॉरी 10 मान लेते हैं इसको, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो इसमें से अगर हम मान लिए हमने कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसमें कितने बच जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस के 10 प्रोटॉन। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, इन दोनों को डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो नेट क्या आ रहा है प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन वोट। ये पॉजिटिव ये हो जाएगा, और नेगेटिव में इसमें 2 अगर ऐड कर दिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो जाए माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। देखो अभी 2 पॉजिटिव आयंस यानी कि 2 हैं ऐसे एटम, ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कमी है। ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d if the force of repulsion between the 2 ions, number of electrons missing from each ion will be E being the charge on an electron। तो देखो जैसे कि ये 2 है Q यानी कि इसका डिस्टेंस d है, और रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर या फिर D का स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है वैसे तो। और ये हो जाएगी फोर्स,
अगर देखो क्योंकि इसने आइंस दे रखे हैं और सेम दे रखे हैं 2 पॉजिटिव आइंस, यानी कि चार्ज क्यू इनके ऊपर क्यू और क्यू इन दोनों का स्क्वायर कर दें, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी कि F इजिकल टू के क्यू का स्क्वायर बाय में डी का स्क्वायर। इसको इस साइड भेज दें और क्यू की वैल्यू होती क्या है, के की वैल्यू सॉरी एफ डी का स्क्वायर इजिकल टू के की वैल्यू क्या होती है, के इजिकल टू 1/4 ई नोट है ना। इसको इससे लिख देते हैं 1/4 ई नोट क्यू का स्क्वायर। इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एफ डी का स्क्वायर इंटू में 4 ई नोट इजिकल टू क्यू और क्यू का स्क्वायर। क्यू क्या होता है, क्यू इजिकल टू एन ई, ये हमने पहले ही मतलब सब चैप्टर स्टार्ट किया होगा तब पढ़ा होगा आप सभी ने। क्यू इजिकल टू एन ई, एन इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई क्या होता है मतलब उसका 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, क्यों ये टोटल चार्ज हो जाता है। तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको एफ डी का स्क्वायर इंटू 4 ई नोट इजिकल टू एन ई का स्क्वायर। क्या कर देंगे फिर, अब दो लिख लेते हैं, एन की वैल्यू पूछ रही है एफ डी स्क्वायर 4 ई नोट इजिकल टू एन का स्क्वायर ई का स्क्वायर। इस ई के स्क्वायर को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर तो दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट के एफ डी स्क्वायर 4 ई नोट और यहाँ पे ई का स्क्वायर, ऐसा कुछ है। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर ये आ गया 4 ई नोट एफ डी का स्क्वायर बाय में ई नोट, ठीक है। 23 का क्या है, 23 का 3 ये आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 24 में। 24 में क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज e। देखो मतलब क्या है कि जैसे ये कोई स्फेरिकल सेल था, अब 3/2r का क्या मतलब है 1.5 r है ना, इतना ही होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है तो इसके यार है तो यहाँ कहीं पे होगा r/2, अगर कह लो 1 + 0.5 r प्लस के 1/2r है ना, ये r है, इसके साथ ये यहाँ कहीं पे पॉइंट पे कितना है e दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल, एक मिनट सॉरी यार, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, तो स्फीयर के सेंटर पे कितना होगा, हमें जैसे कि हमें पता है कि स्फेरिकल कोई भी सेल हो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों होती है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं। 25 में या फिर चलो इसी में बता देता हूँ। जैसे मान लो ये स्फेरिकल सेल है, इसको हमने 4 हिस्सों में डाल दिया, काट दिया, ठीक है। यहाँ पे Q/4 होगा, यहाँ पे भी Q/4 होगा, यहाँ पे भी Q/4 होगा और यहाँ पे भी Q/4 होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी, इसकी वजह से इस साइड आ जाएगी, इसकी वजह से इस साइड और इसकी वजह से इस साइड। तो इसकी वजह से तो ये कट गई, इसकी वजह से ये कट गई, तो नेट 0 ही तो आ रहा है, कहीं पे भी हो यहाँ पे नेट 0 ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के अंदर, ठीक है। और ये ग्राफ भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा कुछ था ना, आर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे पहुँच गए थे तब। तो अब चलते हैं 25 में। 25 में क्या दे रखा है, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, रिंग कह लो या फिर स्फेरिकल सेल एक की बात है, इज गिवन ए चार्ज प्लस का क्यों पूरे उस पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज
ऑफ पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग ई देखो जैसे मैं इसमें डायग्राम पे समझा देता हूँ। ये मान लो रिंग है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है ए के बी। इस पार्ट को बस हटा लो एक बार के लिए, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा ये, ऐसा कुछ के ए बी है ना। इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या, ई, ठीक है। इस सिर्फ इसकी वजह से बात हुई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ए सी डी बी, दिख तो रहा है ना, हाँ, ए सी डी बी इस वाले पार्ट की, मतलब कि जो रिमेनिंग है ए सी डी बी है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, ये वाला पार्ट, अरे सॉरी यार, दोबारा से बनाता हूँ, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो पूरा सर्कल होता, कुछ भी मान लो थोड़ा सा ऐसा, तो इस वाले की वजह से यहाँ पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आती, और जो ये वाला हिस्सा है इसकी वजह से इस साइड, तो इन दोनों की वजह से ये तो आपस में ही कट गए। इसकी वजह से बस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस साइड आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। अगर पूरे टोटल में पूछ रखा होता तब तो हो जाती 0, लेकिन सिर्फ इस वाले हिस्से में पूछ रखा है, ये वाले हिस्से की अलग है। अगर नेट पूछ रखा होता है यहाँ पे तो 0 होती, लेकिन सिर्फ इस हिस्से के बारे में पूछ रखा है। इस हिस्से का मतलब यही हो गया ना, इन दोनों की तो कट गई, सिर्फ ये वाली है। तो देख लेते हैं 3E, अगर मान लो मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं यार, होता ही नहीं, कटी जाती ना वो तो। 3 तो कभी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे E दे रखा है। अगर यहाँ पे 3 दे रखा होता इस साइड भी 3 ही आता, ठीक है, E आएगा और A, ठीक है, इस साइड जा रहा है। ओके, ऑप्शन क्या आ गया? 25 का 3, 25 का 3। अब 26 पे आ जाते हैं। 26 में क्या दे रखा है? 3 पॉइंट चार्जेस, प्लस का क्यू एंड माइनस का 2Q एंड प्लस का क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स x0 y a, जो भी है। पहले पॉइंट एक बार मैं लिख देता हूँ सारे, एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लिखता हूँ सारे तो क्या क्या, एक मिनट दिख तो रहा है ना। x = 0, y = a, z = 0 एक के लिए। दूसरा क्या है? x = 0, y = 0, z = 0, मतलब ओरिजिन हो गई है। और थर्ड क्या है? x = a, y = 0, z = 0। अगर यहाँ पे देखें तो z वाला तो हमेशा 0 है, इसको कंसीडर ना भी करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। सिर्फ अगर इसको कंसीडर करेंगे तो एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। ये ओरिजिन हो गया 0 पे, और ये क्या हो गया? a, y की तरफ में a, और x यहाँ पे 0 है। और इसमें देख लेते हैं, यहाँ कहीं पे a हो जाएगा, x = a। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? माइनस का क्यों नहीं, एक मिनट, यहाँ पे प्लस का क्यू है, और सेकंड वाले में माइनस का 2 क्यू दे रखा है, यहाँ पे प्लस का क्यू दे रखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का क्यू इस साइड और माइनस का क्यू इस साइड। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए। और माइनस का 2 और क्यू क्या मतलब हो गया? डाइपोल होगा, क्योंकि लेंथ इनके बीच में कितनी है? a, और इसके बीच में भी a है, तो दोनों आइडेंटिकल डाइपोल हो जाएंगे एक इस साइड, यानी कि एक तो डाइपोल इस साइड और एक इस साइड, क्यू और ए, क्यू ए, फॉर्मूला लगा दिया ना हमने ये। और इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा, और क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो अंडर रूट के 2 क्यू, अंडर रूट के 2
क्यू ए वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन के लिए वही अगर नहीं आता तो फिर थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, वेक्टर वाला चैप्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ये क्या हो गया? अंडर रूट के 2 क्यू ए। ये तो ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, बीच में होगा ना, इस साइड तो नहीं है। और इसमें भी वाई प्लस के वाई दे रखा है, ऊपर भी नहीं है। माइनस के अंडर रूट के 2 अलोंग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ओरिजिन एंड एक्स। ठीक है, ये वाला हो गया ऑप्शन थर्ड। 26 का ये हो गया 3। का हो गया 3। अरे यार जूम तो ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं 27 पे। लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर हो जा भाई। फोकस, ठीक है। इसमें देखते हैं, ए होलो सिलेंडर हैज़ ए चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। ये एक सिलेंडर दे रखा है इसमें होलो, इसके अंदर है क्यू। इफ़ ये जो भी है, क्या नाम होता है इसका, जो भी है यार मैं भूल गया, इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द, जो ये है ना बी सरफेस, सी बी और ए, इसके ऊपर कुछ वोल्ट मीटर वगैरह लगा रखा हुआ। तो इस चार्ज की वजह से सिर्फ इस वाले सरफेस पे, जो ये है बी वाला सरफेस, इसके ऊपर कितना आ रहा है फ्लक्स, ये जो भी है पाई मान लेते हैं इसको एक बार के लिए। द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस प्लेन सरफेस ए इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी चार्ज। देखो पहले तो एक बार ये देखो, अगर मान लो स्फीयर होता क्यों, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स टोटल क्यू बाय में ई नोट है ना, और यहाँ पे सिलेंडर है तो क्या फ़र्क पड़ गया, इसके गॉसियन सरफेस तो ये भी है, तो इसके लिए भी टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स तो यही होगा क्यू बाय में ई नोट, है ना, सही बात। अब देखो क्यू टोटल ये है, तो मतलब अलग अलग सरफेस पे क्या होगा, एक तो क्यू सी के लिए प्लस के क्यू बी के लिए प्लस के क्यू क्या ए के लिए, और देखो यहाँ पे ए और सी के लिए दोनों का इक्वल हो जाएगा ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सिर्फ ए मान लेते हैं। इसके लिए पूछ किसके लिए रखा है, ए सरफेस के लिए, तो ए इसको सी की जगह ए लिख देंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 2 क्यू सी इक्वल टू क्यू नियर फ्लक्स वाला है, और क्यू प्लस के क्यू बी इक्वल टू ई बाय में ई नोट, है ना, सही बात। और यहाँ पे ई जो मतलब इस पे फ्लक्स पड़ रहा है इस सरफेस पे बी वाले पे, ये हमें दे रखा है जो भी है 5 2 क्यू सी क्यू ए सॉरी क्यू ए फ्लक्स ए प्लस के 5 इक्वल टू क्यू बाय में ई नोट, इसको इस साइड भेज देंगे। 2 फ्लक्स ए इक्वल टू क्यू बाय में ई नोट माइनस के फ्लक्स जो भी है 5, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्यू, यानी कि फ्लक्स ए पे आ जाएगा, हाफ क्यू बाय में ई नोट माइनस के, ये आंसर चेक कर लेते हैं, हाफ क्यू बाय में ई नोट माइनस के जो भी ये दे रखा था इस पे फ्लक्स बी पे। ठीक है, 27 का क्या हो गया सेकंड। ट्वेंटी सेवन दिखाई दे रहा है, 27 का हो गया सेकंड। अब 28 पे आ गए थे हम। 28 में क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ पी इज लाइंग ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द वर्क डन इज रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। एक्चुअली में करने के तो इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी वाला मैं बता देता हूँ। वैसे
मतलब यार नीट में तो आप सारे चैप्टर कर ही लोगे याद, लेकिन यहाँ पे ना इस चैप्टर में ये फॉर्मूला नहीं आता, इससे नेक्स्ट वाले में आता है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, वैसे मैं बता ही देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के पी डॉट में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डॉट में है तो पी ई कोस थीटा, है ना, सही बात। वही टॉर्क में क्या होता है, टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, दैट इज पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे मान लेते हैं स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड थी और जो हमारा डाइपोल था वो भी इस साइड था, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस के पी ई कोस थीटा, माइनस के पी कोस थीटा, अगर 0 पुट करेंगे तो कोस थीटा 0 क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 1, दैट इज माइनस के पी आ गया, सीधी सी बात है। और वहीं जब इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ये, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी साइड है और डाइपोल इस साइड है, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस के पी और कोस थीटा, दैट इज कोस थीटा अगर 90 है तो 0 हो गया। और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू, उसमें पढ़ा था ना हमने वर्क पावर एनर्जी में, डेल्टा के ही, या फिर कह लो डेल्टा एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी में चेंज क्या रहा है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस के पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है 0 माइनस के पोटेंशियल इनिशियल जो क्या है वो माइनस के पी ई, ये है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस के पी ई, ठीक है, ये आ गया 28 का क्या आ गया 4, 28 का आ गया 4, 28 का ये आ गया 4, दिख तो रहा होगा। 29 का देखते हैं, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इज इन द प्लेन ऑफ ए पेपर, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोट पर मीटर, also in the plane of paper is limited only to the lower half of the square surface. The electrical flux in SI unit associated with surfaces. डायग्राम बना सकता हूँ मैं एक बार, ये बना दिया डायग्राम, इस साइड जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बताया था, पढ़ा क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू इनसाइड बाय मी नोट। क्यू यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा इनसाइड, एक तो पहले से इसी से पता चल जाता है। चलो इसको भी छोड़ो, एक दूसरा फॉर्मूला ई इंटू ए होता है, यहाँ पे ई बाहर वालों के भी और अंदर वालों के भी जैसे भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जा रही है उतनी बाहर आ जाती है। अंदर जा रही है तो माइनस में और बाहर निकल रही है तो प्लस में, मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे अंदर जा रही है तो प्लस और बाहर निकल रही है तो माइनस, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अंदर वालों को माइनस करते हैं और बाहर वालों को प्लस, इन दोनों को सम करेंगे तो 0 आ रहा है नेट, सीधी सी बात तो यही से होगी, नेट आ रहा है 0। 29 का क्या है 3, यही देख लो यार, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो कुछ इसके ऊपर तो कुछ रहा ही नहीं ना। 29 का क्या है 4 3, 29 का क्या है 29 का 3 ये आ गया। इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ कैसे। स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर, इसको स्क्वायर मान लो एक बार के लिए, बना भी लेता हूँ मैं, इसको हमने स्क्वायर मान लिया ये, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो सरफेस है वो L है, ठीक है। द पेपर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि प्लेन, अगर इसका प्लेन एक्स वाई है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पेन को मान लो और ये इसको इस साइड जा रही है ऐसे,
ठीक है। इसके ऊपर तो कुछ रही नहीं। अगर मान लो एक्स में ये मान लिया हमने, एक्स में मान लिया, तब तो ये बाहर जा ही रही है। इसका दूसरा क्या है, वाई में ऊपर भी जा रही है, तो तब भी कुछ इसके ऊपर नहीं जा रहा। इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री तभी कुछ हो सकता। अगर ये इसके ऊपर पड़ती तब कुछ आता फ्लक्स, लेकिन यहाँ पे तो पैरेलल जा रही है, इससे पता चल जाता है। अभी तक देखो आपने वीडियो देखी हो तो भाई इसका मतलब ये कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भाई कमेंट में बताओ, मुझे भी अच्छा लगेगा उससे, ठीक है। और आगे की भी वीडियो जल्दी लेके आता हूँ मैं। थोड़ा सा यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा कर लो मैनेज, ठीक है फिर।